जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भगवान श्री हरि विष्णु की सदैव जय हो। माता लक्ष्मी की सदैव जय हो। कार्तिक महात्म की जय हो। आपके घर परिवार में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा हो। आपका घर परिवार सदैव खुशहाल रहे। तो आज हम करेंगे कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय। तो राजा पृथु ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु के व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे 12 अक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्रीहरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान की पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे ओठ और घंघर शब्द, यही उसका हुलिया था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह इससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंतोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। ये स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी, अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसे सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह शुक्री की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद पापनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलह कहती है, वीरप्रव, मैं वही पापनी कलह हूँ। प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित, भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई।
आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विजश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का सत्संग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाले भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। नारद जी कहते हैं, कलह के यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी गलानी देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा और वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले, भगवान श्री हरि विष्णु की सदैव जय हो, माता लक्ष्मी की सदैव जय हो। अब हम करेंगे कार्तिक महत्तम का 25वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु की सदैव जय हो। आपके घर परिवार पे भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।